हाँ देखो देखो इधर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये ध्यान देना है, जो कल वाला तरीका था सेम वही तरीका है। हमसे पूछा क्या है बेटिया, मूललता पूछा है ना, नॉर्मल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मूललता और मूलरता वाली जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को और बेनिफिट है, अभी कई बार पढ़ना भी पड़ेगा हम लोग को। तो ये दिया है ग्लूकोज, अब पहले से निकाल दिया है मोलर द्रव्यमान कितना 180। अच्छा मात्रा ये 2.82 ग्राम है ना, माने ग्लूकोज की मात्रा कम है और 30 ग्राम क्या है जल है। तो हम लोग को दिया है बेटा WA, WA माने किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। तो विलेय का मात्रा WA का मतलब 2.82 ग्राम। ओके, अब हमको ग्लूकोज का क्या चाहिए, अणुभार, तो हमें निकालना नहीं है, क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है, हमें कुछ नहीं करना है, 180 ग्राम प्रति मोल। ओके, दोनों चीज क्लियर हो गया, एकदम कंसेप्ट भी हमारा अच्छा है। अब WB, तो बी नंबर में क्या है बेटिया, 30 ग्राम का है, जल है, और जल का भी हम लोग को याद हो गया है। देखो लगाते लगाते हम लोग को जल का भी याद हो गया है, कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है। जल का सूत्र H2 मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, मोल लता, देखना ध्यान से एकदम, मोल लता, मोल लता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। सूत्र हो जाएगा WA गुणे 1000 MA गुणे WB। हो गया बेटा यहाँ तक। अब देखो आराम से, WA का मान 2.82 कितना बाबू 1000 बट्टा MA 180 और WB का ग्राम है बच्चे 30 ग्राम। क्लियर। अब देखा एक शून्य से एक शून्य कट गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अच्छा अब इसको 2 से काट देते, दोनों 18, 2 एक कम 2 चौके 8, 2 एक कम 2, कोई दिक्कत। अच्छा ये बता 141 का 10 में गुणा होगा तो बेटा यही ना आएगा, दशमलव कई अंक पे लगेगा, कई अंक पे 2 अंक पे, तो यहाँ लग गया दशमलव बट्टा, बचा क्या 9 का 3 में 9 3 27। अब हमें दशमलव के आगे एक अंक न हो, 2 अंक माला 2 अंक, तो 2 अंक तो हमके नीचे 2 ठका बढ़ावे के पड़ी, सुनना एक से एक कट गल, बचल का अपने पास 141 बट्टा 270, 270 का 41 में क्या दे दो भागा, जो आएगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो भागा देने पर कितना आएगा बेटा, देखो तो 0.522। मूललता पूछा है तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ये जो आया यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। अगर इसका ये नहीं दिख रहा है, ये लास्ट तक नहीं आ रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं m बराबर काटकर 0.522 मोल प्रति किलोग्राम। ये अपना क्या हुआ आंसर। नहीं दिख रहा तो यहां बना लो। मैं बार बार देखो ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्लास 12 के लिए मोललता, मोलरता, चाहे मोल अंश कहो चाहे मोल प्रभाज कहो, दोनों बेटा बात एक ही है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से सीरियस होकर तैयार करो। कम से कम मैं लेसन पहला, लेसन दूसरा, लेसन तीसरा, तीनों को मिला के मान के चलो कि 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाऊंगा, 100 क्वेश्चन का, और 100 में से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, उसी 100 में से ही रहेगा। 100% क्या 101% गारंटी है। तो देखो है क्या, एथिल एल्कोहल है, देखो है क्या एथिल एल्कोहल है, और जल के मिश्रण में भारानुसार 54% क्या है जल है। पहला हल में और सजा के लगाते हैं, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा हम मान लेते हैं बेटा कितना 100 ग्राम। हम ऐसे कर लेते हैं, माना विलयन की मात्रा 100 ग्राम। विलयन कहते किसको है, विलयन में 2 चीज होता है, विलयन में होगा विलेय होगा
प्लस विलायक होगा, तब हमारा क्या रेडी होता है, विलयन रेडी होता है। एकदम देखो सिंपल सिंपल से तरीका बता रहा हूं। अब कहा है ना कि एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% क्या है, जल है। इसका मतलब जल की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, जल की मात्रा 54% का मतलब होता है, ध्यान देना, 54% का मात्रा का मतलब 54 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, 54 ग्राम हो गया। अब हमारे पास बचा गया एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल कितना है बेटा, और देखते हैं एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की जो मात्रा है बेटा, वह 100 में से जो पूरा विलयन था उसमें से 54 ग्राम हम लोग क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 46 ग्राम। कंफर्म। अब हम लोग अपने से इसको मान लेते हैं ए नंबर, इसको मान लेते हैं हम लोग बी नंबर। कोई दिक्कत किसी को, सबको संतुष्टि है। और हमको, अच्छा हमसे पूछा किसका है बेटा, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब ये WA हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये जो है इसके बराबर हो गया WB। अब हमको बाबू इधर देखो ध्यान से, तथा जल का अणु भार, ए बाबू जल का अणु भार, अब तुम लोगों को जल का अणु भार याद हो गया है कितना, 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। और ये थोड़ा सा छोटा लिखना, ये थोड़ा सा बोर्ड पर लिखा जाता है, m थोड़ा सा बड़ा में, ये थोड़ा सा छोटा। फिर बेटा तथा किसका, C2H5OH, इस किसको पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का अणु भार, तो एथिल एल्कोहल का अणु भार MB बराबर कितना ग्राम होगा बेटा अपने पास, MB बराबर होगा मेरे पास 46 ग्राम प्रति मोल। तो ये हो गया हमारा 18 ग्राम प्रति मोल, ये हो गया हमारा 46 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमसे पूछा है मोल प्रभाज, और किसका मोल प्रभाज पूछा है, जल का। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम जल, और जल की मात्रा कितनी है देखो, MA और MA, तो जल में मोलों किसकी संख्या, जल में मोलों की संख्या। तो जल में मोलों की संख्या निकालने के लिए बेटा भार बटा के क्या होता है, भार बटा के अणु भार। तो देखो भार बटा के अणु भार, अच्छा इसको हम इंडिकेशन कैसे करेंगे, Na, तो हो गया यहाँ Na बराबर भार बटा के अणु भार। अब हम लोग भार में लिखेंगे क्या, तो भार में अपने पास देखो कितना है जल, 54 बटा के इसका अणु भार कितना है 18, तो हम लोग लिखेंगे 18 या 54। तो ये मेरा मान Na का माना गया, ठीक है। अब इसके बाद जल के बाद अगर देखा जाए एथिल एल्कोहल, अब यहाँ पे एथिल एल्कोहल में किसकी संख्या, मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो देखो NB बराबर भार बटा के अणु भार, फिर यहाँ भी मुझे चाहिए भार, चाहिए अणु भार। तो भार मेरे पास कितना है बेटा, 46 ग्राम बटा 46, कट गया, कितना आया 1। अब मुझे Na पता चल गया, NB पता चल गया। अब मुझे निकालना किसका है, जल, और जल के लिए कौन सा नंबर है, A नंबर। तो आराम से देखो XA बराबर Na बटा Na प्लस NB। Na का मान कितना है अपने पास, देखो 3, यहाँ Na का मान 3 + 1, 3 1 4, भागा दे देते हैं इसको। तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 7 28 4 5 20, तो 0.75। और दोनों का पूछा है, देखो यहाँ एथिल एल्कोहल का भी पूछा है। तो हमने जल का निकाला, चूंकि जल को हमने कितना नंबर दिया था, A नंबर, इसलिए जल को मैंने पहले निकाला है, एथिल एल्कोहल को बाद में। तो एथिल एल्कोहल के लिए एथिल
एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए XB Na नहीं, XB के लिए NB बटा Na प्लस NB। NB का मान कितना है बेटा अपने पास? 1, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 1 4, 4 का भागा दे देंगे, 4 का भागा देंगे, 4 दूना के 8, 4 5 20। तो कितना आ गया बेटा? XB बराबर 0.25। तो अब हमारा XA का भी आ गया और XB का आ गया। अगर इसको हम उत्तर को अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं H2O में मोल प्रभाज। कितना आया है मोल प्रभाज बेटा इसका? H2O में कितना आया है? 0.75। और एथिल अल्कोहल C2H5OH में मोल प्रभाज कितना आया है बेटा? 0.25। ये जो आया यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखना जो है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, इधर देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन। 1 बिलियन में बेंजीन का, अच्छा इधर देखो 1 बिलियन है, बिलियन में बेंजीन कितना? बेंजीन का 30% द्रव्यमान किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। माने 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है? घुला हुआ है। ध्यान देना, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। ये सन किस सन की सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों को लग रही है। किस सन के बेटा? 2025। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना बेंजीन। आओ बेटा, बेंजीन कहते किसको हैं? C6H6। ध्यान देना बेटा, C6H6 क्या है? बेंजीन है। C6H6 की मात्रा, इधर देखो क्वेश्चन में, की मात्रा कै परसेंट? 30%, मतलब 30 ग्राम। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? C6H6 का, इधर देखो बहुत अच्छे से, अणु भार मतलब Ma। कितना बच्चे? कार्बन है ना, तो कार्बन का 12 × 6 प्लस 1 × 6, 12 6 72 और 6 78 ग्राम प्रति मोल। और ये क्या है? हमारा है WA पता चल गया, Ma पता चल गया। अब यहीं पे निकाल दो Na माने मोलों की संख्या, भार बटा के अणु भार। तो भार हो गया 30, अणु भार हो गया 78। अब इसको 78 का डिविजन कर देना बेटा, तुम करते रहो, मैं आगे देखता हूँ। फिर इसके बाद इसका दे देना, भाग दे देना 0.38। ठीक है? अब देखो किसका कहानी खत्म हो गया? इधर देखो किसका खत्म हो गया? बेंजीन का। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखो CCl4 की मात्रा CCl4 की मात्रा देखो, बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंटेशन। CCl4 की मात्रा तो पूरा कै परसेंट है? 30। तो इसका मतलब 100 में से 30 घटा तो कितना बचा? 70। तो इसका मतलब पूरे बिलियन में से 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 30 ग्राम बेंजीन, जोड़ने पर कितना? 100 हो गया, 100 ग्राम हो गया। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए बच्चे? CCl4 का चाहिए जी, हमको चाहिए अणु भार। तो अणु भार के लिए बेटा हम लोग का कार्बन का हो गया 12 और Cl4 का कितना हो जाए बेटा? 35.5 × 4 निकाल दो। 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा? 14। रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, एक मिनट रुक, बोलो 14 कितना था? 2 और 0 हो गया। ठीक, अब 0.1 अंक पे हो गया हमारे पास। अब 142 में 12 जोड़ो, 154 ग्राम प्रति मोल। तो बच्चे अब हमन के क्या चाहिए देखा? NB भार बटा के अणु भार कितना अपने पास? 70 बटा के 154, डिविजिबल बाबू 0.45। ओके, अब हमको Na मिल गया, NB मिल गया। किसका पूछा है?
बेंजीन का। बेंजीन के लिए हमने कौन सा नंबर चूज किया है बच्ची? ए नंबर। आराम से यहीं पे लगा लो, XA बराबर, XA माने किसका? बेंजीन की, या XA लिखो या C6H6 का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज चाहे मोल अंश, दोनों बात एक ही होता है, याद रखना। चाहे मोल प्रभाज लिख लो, चाहे क्वेश्चन में दिया है मोल अंश, दोनों बात एक ही है। सूत्र क्या होगा जी? Na बट्टा Na प्लस Nb। Na कितना है बच्ची? Na कितना है देखा अपने पास? 0.38, यहाँ 0.38 प्लस 0.45 ऐड करो बच्चा, 0.38 ऐड करो, 8 5 13, 4 3 7, 7 1 कितना बच्ची? 8, दशमलव से दशमलव। अब एक करेमा भागा देता जा, दहा कितना होता भागा देने पे बच्ची? 38 83 का 38 में डिविजिबल कर दो, बस आंसर हो जाएगा हमारा, क्लियर एकदम आंसर हो गया। यहाँ सजा के लिख देते हैं, हाँ 0.45 भागा कितना आ रहा है बेटा? हाँ बस इतना ही। अच्छा तो इसको लिख लो, C6H6 का मोल अंश कितना है बेटा? 0.45, यही आंसर। चूंकि हम लोगों से बस एक ही पूछा है, किसका? हम लोगों को एक ही पूछा है, किसका? बेंजीन का, बाकी किसी का पूछा हुआ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट करो, बढ़िया से लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। देखो इधर देखो बच्ची, इधर देखो, बहुत सुंदर सवाल, अब बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। 2025 सब सीरीज 2025 24 23 की सीरीज है, ध्यान से देखते चलिए। पेपर में क्वेश्चन इससे अलावा कहीं से नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है, एकदम वारंटी का कोई नाम निशान नहीं। अगर इसमें से बाहर से आ गया तो एकदम चैलेंज है। पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, जितना केमिस्ट्री का सवाल बताएंगे, अगर उससे बाहर आ गया तो जो नहीं सो जो है। तो यहाँ पे 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। बेटा अब हम लोगों को क्या है, WA कै ग्राम? 28 ग्राम। एक कोड वर्ड इस्तेमाल होता है, ये कोड वर्ड। अच्छा कितने जगह स्मॉल W कैपिटल W, कितने लोग विलय को स्मॉल W करते हैं और जो विलायक होता है उसको कैपिटल W। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम A कर रहे हैं, B कर रहे हैं। 28 ग्राम ये हो गया। अणुभार भी रेडीमेड दिया है, अणुभार कितना? 56। लो अब हमको निकालना भी नहीं है, ये तो दिया ही है आराम से। ये क्या है, ये ध्यान देना, ये विलयन है। विलयन का मतलब बेटा ये आयतन है, नोट करो क्या है? आयतन। कितना? 500 ml है। फिर विलयन की का मोललता, इधर देखो बहुत प्यारा, आहा, मोललता नहीं होगा बेटा, मोलरता होगा, सॉरी मोलरता होगा, मोलरता। तो मोलरता को हम कैपिटल एम कहते हैं। सूत्र क्या होता है? WA गुणे 1000 बट्टा MA भी माने वैल्यूम, वैल्यूम माने आयतन, भी का मतलब होता है वैल्यूम। वैल्यूम किसको कहते हैं बेटा? आयतन को बोलते हैं। तो आयतन हमारा किसमें है? आयतन है ml में। मान रखते हैं इसको, WA का मान 28 गुणे 1000 बटा MA, क्वेश्चन में ही है 56 गुणे कितना बच्ची? 500। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बहुत प्यारा क्वेश्चन। 28 दूना के 56, 500 दूना के 1000, 2 से 2 कट गया, क्या? 1 अमात्रक मोल प्रति लीटर। यही अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। लेकिन मेरे चैनल को प्रीतु स्टडी क्लासेज को प्लस प्रीतु स्टडी क्लासेज के नाम से जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है उसको भी जो फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। लेकिन ये गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक कन्फर्म है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो ध्यान से, मस्त मस्त एकदम क्वेश्चन।
मोल लता इसमें भी पूछा है, इधर देखो मोल लता पूछा है, क्या चीज, अरे देखो मोल लता पूछा, इधर देखो 5 ग्राम क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का कोड भाषा दिया है CH3COOH। इसका मतलब बेटा CH3COOH की मात्रा, इधर देखो की मात्रा, ये कम है ना हो 5 ग्राम, कम है तो कम वाले के WA कै ग्राम, 5 ग्राम। अब उसके बाद अब हमको तुरंत निकाल लेते हैं, तुरंत 2 मिनट के अंदर में इसका CH3COOH का हम अभी निकाल लेते हैं। इधर देखो अणुभार निकालने के लिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 × 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 1, करो जी 12 3 12 16 16 1, कुल जोड़ दो बच्ची, कितना हो रहा है 12 3 15 15 1 16 16 32 16, 12 3 15 1 16 16 32 48 12 60 ग्राम प्रति मोल। यहाँ देखो 60 ग्राम प्रति मोल, एक क्लियर होगा। अब देखो इधर देखो कितना में 150 ग्राम बेंजीन, तो बच्चा C6H6 की मात्रा, यही के बेंजीन कहल जाला। ये जो कोड भाषा लिखे हैं ये किसकी कोड भाषा है बेटा, ये किसका है, बेंजीन की मात्रा। कितना दिया है WA के बाद WB, कै ग्राम दिया हो 100 कितना 50 ग्राम पूछा है। मोल लता, तो मोल लता बेटा स्मॉल m बराबर का लिखेंगे WA गुणे 1000 बटा MA गुणे का लिखेंगे बेटा WB। ठीक, अब हल्का ला WA का मान 5 गुणे 1000, MA बेटा 60 और WB 150। आओ हल करते हैं, क्लियर एकदम कंसेप्ट। 0 से 0 कट गया, 5 का बचा जी, कहाँ कटेगा, 0 2 कटाया ना, अच्छा ये यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचेगा 200 कट गया, 10 बचा। अब 5 36 18 काट दो, 0.5 ठीक। मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, यही अपना हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।